हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया था और कल का क्या प्लान होगा, हमारा एक्सपायरी के दिन किस साइड जाने की उम्मीद होगी। देखिए क्या हुआ था कि आज बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन से 752 पॉइंट जो नीचे की तरफ आगे क्लोज किया था। फ्राइडे के सेशन में कहाँ पे क्लोज किया था, 45,000 से लेकर के 45,500 से लेकर के 45,600 के लेवल में क्लोज किया था। तो मेरा भी एक व्यू था, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मेरा भी एक व्यू था कि आने वाले टाइम में हमें ऊपर की तरफ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 टाइम यहाँ पर 4 से 5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और थर्सडे के दिन क्रॉस किया था। और उसके बाद फिर फ्राइडे का सेशन अगर देखेंगे तो वो पूरा रिकवर किया था। तो हो सकता था, मुझे भी एक व्यू लग रहा था कि आने वाले जो मंडे ट्यूसडे मतलब कल का जो टाइम है वो ऊपर की तरफ हमें दिखा सकता है। लेकिन आज क्या किया बैंक निफ्टी उसी एरिया में ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है मतलब थोड़ा सा ही गैप अप ओपन होता है और उसके बाद जो फ्राइडे के सेशन को हाई लगाया था वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और उसके बाद शार्प सेलिंग आती है जो हमें 45,222 का लेवल दिखाता है और उसके बाद फिर 45,000 के राउंड फिगर में लेके जाता है। और उसके बाद अगर आप क्लोजिंग में देखेंगे तो एक अच्छा क्लोजिंग दिखाया है जो हमें 44,888 के लेवल को अराउंड में क्लोजिंग किया। तो अब हो सकता है कि आने वाले वीक में आपको या आने वाले वीक डेज में आपको नीचे की तरफ और शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट कैंडल में कि आज हमें कितना अच्छा मूव देखने को नीचे के साइड में मिला था और मैंने क्या क्या कैप्चर किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरह हमारा माइंडसेट था जो हमें ये मूव देखने को मिल पाया था। क्या हुआ था फ्राइडे के सेशन में, अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो एक नीचे का लो जो लगाया था 44,800 से लेकर के 900 के लेवल में लो लगाता है और फर्स्ट कैंडल जो बनाता है वो एक हैमर कैंडल बनाता है और उसके बाद फ्राइडे के सेशन में कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप देखेंगे थर्सडे के सेशन नीचे की तरफ आया, फ्राइडे के सेशन में कंटिन्यू रिकवर करता है। और उसके बाद क्या हुआ, आज मंडे का सेशन था। मंडे के सेशन में जो भी फ्राइडे को हाई लगाया था मतलब 45,688 का लेवल आई थिंक हाई लगाया था और वहीं पे आज बैंक निफ्टी ओपन होता है। और उसके बाद सेम अगर लाइन में देखेंगे तो सेम लाइन में ही इसने हाई लगाया और उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। तो मेरा फर्स्ट व्यू क्या था कि गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है इसको क्रॉस करता है और उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 45,888 का लेवल कंप्लीट करता है और उसके बाद फिर एक या दो कैंडल अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ व्यू देखना पसंद करूंगा जो हमें राउंड फिगर 46,000 के अराउंड में लेके जा सकता है और उसके बाद फिर 46,188 का भी लेवल हमें दिखा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि आज के टाइम में अगर फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो वो नीचे की तरफ कंटिन्यू आ रहा था। तो मेरा व्यू भी चेंज हो गया, क्योंकि हमेशा हमें आप याद रखें कि आप एक ट्रेडर है। तो अगर आपके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट नहीं करता तो आपको स्विच भी करना पड़ेगा उतना ही जल्दी जितना जल्दी मार्केट अपने आप को चेंज करता है। तो हमारा क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट अगर कैंडल अगर देखिए क्रॉस करता है, मतलब अगर पिछले दिन का अगर हाई देखेंगे तो इसने यहाँ पे क्रॉस किया और उसके बाद फिर उसने क्रॉस कर दिया। फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल जो था उसने क्रॉस किया था और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन भी था। मैं आपको क्या बताया, 45,550 का जो लेवल है वो हम लोग को सपोर्ट ले रहा था पहले। लेकिन अब यहाँ पर अगर ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद फिर क्या होगा, अब वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। मतलब एक यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस आएगा, मतलब मार्केट जब भी यहाँ पर आता है तो वो फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर मैंने भी एक व्यू लिया था और उसके बाद फिर मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया। जो हमें फर्स्ट जो टारगेट था मेरा 45,388 का था और उसके बाद फिर हमारा दूसरा टारगेट था 45,222 का था। तो ऑलमोस्ट मेरा दूसरा दोनों टारगेट कंप्लीट हो गया था और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के एक बार फिर से थोड़ा टाइम गुजारने लगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे 200 का 188 से लेकर के 222 का लेवल में आकर टाइम गुजारने लगा। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था और उसके बाद फिर मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था कि अब मार्केट यहाँ पर क्या करता है। तो उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो 388 का लेवल को देख करके और 444 अगर आप देखेंगे 45,388 से लेकर के 45,444 का अगर लेवल देखेंगे तो इसी जोन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम गुजारा था। मतलब अगर 1 2 3 4 5 और छठा कैंडल, मतलब अगर 15 मिनट कैंडल करते हैं तो 5 कैंडल ऑलमोस्ट
समझ लीजिए 1 से 1.25 घंटा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से 1.25 घंटा अगर मार्केट गुजार देता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली आप नीचे की तरफ अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि ये आपने भी ट्रेड को कैप्चर किया था। मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं तो ये कैप्चर नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट जो ये था ये मैंने कैप्चर किया था और यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिली थी। और उसके बाद फिर एक नीचे की तरफ आया तो मैं फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था नीचे की तरफ आने का। अब देखिए एक और अच्छा हमें ये पता चल गया कि 44,883 के लेवल में क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं अब बायर्स क्या होगा, यहाँ पर ही एक्टिव नहीं होंगे। अब बायर्स डरेंगे और वो भी अब नीचे की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि अब जब तक 45,500 के लेवल का, अगर 45,500 देखिए 45,550 के लेवल में जाकर के अगर ऊपर की तरफ एक अच्छा क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, आप जब भी 444 का लेवल में जाएगा और उसके बाद वहां पे रेजिस्टेंस लेगा वो नीचे की तरफ आएगा। जितना भी आप ऊपर की तरफ जाएगा उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लेगा नीचे की तरफ आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर 45,555 का लेवल को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर एक क्लोजिंग देता है तो फिर बायर्स यहाँ पर ही एक्टिव होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कल का क्या प्लान हो सकता है, कल हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे। सबसे अच्छा क्या हुआ था कि आज हम लोग को क्लोजिंग एक अच्छा जगह में दिया है, मतलब 44,888 से लेकर के 850 के लेवल में क्लोजिंग दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो 44,888 के लेवल अराउंड में यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन हुआ था, मतलब यहाँ से 100 या 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था 45,000 से लेकर के 45,066 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे ना बायर मत बन रही है, बायर्स मत बने कि हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेना कोशिश करेंगे। आप वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर है, ये एक साइकोलॉजी है। हो सकता है कि आज कंटिन्यू शार्प सेलिंग आया तो हो सकता है फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ आए। तो अभी ज्यादातर लोगों का अब नीचे की तरफ ही व्यू लेगा, ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे की तरफ आएगा। और अगर सपोज मान लिए गैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहाँ पर अगर 700 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वेट कीजिए कि आज का इसने जो लो लगाया है, अगर आज का अगर देखेंगे तो आज का जो इसने लो लगाया है वो 666 के अराउंड में लो लगाया है। और उसके बाद फिर अगर आज के लो को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो एक और शार्प सेलिंग दिखा सकती है जो हमें नीचे की तरफ लेके आ सकती है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमें 44,555 होगा और उसके बाद फिर अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 44,444 का भी हो सकता है। और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर एक और शार्प सेलिंग आएगी जो हमें 44,222 का लेवल भी कल हमें दिखा सकता है। क्योंकि अभी ज़्यादातर सभी लोगों का व्यू बन गया है कि नीचे की तरफ ही जा रहा है, मतलब ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है तो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी और भी। और अगर सपोज मान लीजिए कि कल के दिन प्लेन ओपन हो जाता है, मतलब यह 44,800 से लेकर के 850 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि यहाँ पर 888 का लेवल में आकर के क्या करता है। 44,888 का लेवल में आकर के अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आ जा रहा है। तो उसे बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाने दीजिए और बेस्ट जो सिनेरियो रहेगा वो 45,122 का लेवल में जाकर के अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगा तो फिर हमें ऊपर की तरफ एक देखने को अच्छा मूव देख सकता है। जो हमें फर्स्ट टारगेट होगा वो 45,222 का होगा और उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है और अगर उसको क्रॉस करता है तो छोटे से टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं जो आपको दिखा सकता है 322 का। और उसके बाद फिर अगर उसको भी क्रॉस करता है तो फिर 388 का लेवल को भी हमें दिखा सकता है कल के इंट्राडे में। लेकिन वेट करेंगे, ऊपर की तरफ कोशिश कीजिए कि छोटे क्वांटिटी में ट्रेड ले और थोड़ा छोटे प्रॉफिट रखें, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की तरफ हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।